जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो आपके लिए लाइव सेशन भी रखे जाएंगे, मैटर भी पढ़वाए जाएंगे और आपकी जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये रखी गई है APS के लिए और 600 रुपये EPFO के लिए। वन टाइम पेमेंट है। इसी पेमेंट में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से छात्र आंदोलन के दौरान सरकार के रुख और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई सौ लोग मारे गए। इसके खिलाफ उभरे जन आक्रोश को देखते हुए इसकी आशंका पहले से बन रही थी कि वहां अब कुछ भी हो सकता है। सच यह है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाइयों की वजह से ही प्रदर्शनकारियों के भीतर गुस्सा इस हद तक भड़क गया था कि भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास तक पर कब्जा कर लिया और सेना को हालात संभालने का आश्वासन देना पड़ा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच मजबूरन शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। निश्चित रूप से हिंसा और अराजकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, मगर शेख हसीना सरकार के रवैये से साफ था कि जनता के बीच बढ़ते असंतोष से निपटने को लेकर उसमें दूरदर्शिता नहीं थी और लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जो सरकारी तानाशाही के सूचक थे। ऐसे में जन आक्रोश के कारण समझे जा सकते हैं। आरक्षण के मसले पर उभरे छात्र आंदोलन को बांग्लादेश के मौजूदा हालात का एक तात्कालिक कारण जरूर माना जा सकता है, मगर इसकी पृष्ठभूमि लंबे समय से बन रही थी। शेख हसीना 2009 से लगातार सत्ता में कायम हैं और पिछला चुनाव उन्होंने विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच जीता। इसके अलावा उन पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग और सत्ता की ताकत से विरोध का दमन करने और विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या कराने तक के आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है, लोकतंत्र के खिलाफ उनकी सरकार के रुख पर आम जनता के बीच फैले आक्रोश की ठोस वजहें रहीं, मगर प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने और प्रधानमंत्री आवास तक पर धावा बोलने की घटना दक्षिण एशिया में सत्ता के खिलाफ आम लोगों के अराजक हो जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को ही दर्शाता है। इससे पहले श्रीलंका में सरकार की मनमानी और दमन के विरुद्ध लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर भी हमला कर दिया था। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, लेकिन
सवाल है कि जनहित के सवालों की अनदेखी की सीमा क्या हो, जहां आम लोगों का सब्र न टूटे। लोकतंत्र का विकल्प सैन्य शासन कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे जीवन के हर चरण में अपनाया जाना चाहिए। असलियत यह है कि जीवन में किसी से भी समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बिना अपेक्षा के मिला समर्थन स्थायी महत्व का होता है। चुनौतियों और समर्थन की कमी के बावजूद व्यक्ति को दृढ़ होना चाहिए और निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। स्टॉप।